अब तो पंडित जी आते ही बाद में है, गृहस्थ शुरू पहले ही हो जाता है? पंडित जी कब आते हैं अब शादी में? अरे यार सब जानते हैं तुम्हारे घर में सबके वही तो चल रहा है, तुम कहां छुपा रहे हो उसको, मुझे तो पता है सबके वही है, कोई बचा नहीं। अब 7 रुपए का नारियल, उस पे सुपारी रखने के बाद में, उस पे आम का पत्ता रखने के बाद में, वो नारियल लड़के के हाथ में जब चला जाता है लड़की वाले की तरफ से, सारी छूटें वहीं दे दी जाती हैं। अब तुम कहीं जाओ, कहीं रहो, कहीं घूमो, कुछ भी तुम्हारी मन मर्जी, पटाखे खाओ, समोसा खाओ, कचौड़ा खाओ, और ये अच्छा न लगे तो टांग चूसो, सब छूट है। बड़ी कल्पना खराब हो चुकी है। परसों सगाई हुई है, परसों सगाई हुई है और लड़की घर में है ही नहीं। आज तीसरे दिन लड़की गायब। पिताजी नौकरी से आए, पूछा पत्नी को, कहां है गुड्डी, कहां है? तो कहा पिंकू आया था। पिंकू, पिंकू के साथ में गई बेमेतरा, गई पिंकू। बेमेतरा जाकर क्या किया, मोबाइल की दुकान पे जाके बिठा दिया गुड्डी को, मन पसंद ले लो। ओहो, मोबाइल खरीदवा दिया। फिर प्रॉब्लम आ गई, रेंज नहीं है घर में। सगाई हो जाए और मोबाइल में रेंज ना हो तो प्राण निकलते हैं छोरा छोरी के। अब रेंज ढूंढ रहे हैं, छत के ऊपर घूम रहे हैं, रेंज मिल नहीं रही है। एक कोने से पे गए, वहां रेंज कभी आ रही कभी जा रही। वीडियो कॉल लगा हुआ है, पिंकू का थोपड़ा मोबाइल में दिखा कि रेंज गई तो चुपक के मुंह ऐसा रह गया, न बोल रहा, न हिल रहा, न डुल रहा। लड़की मोबाइल को यूं यूं कर रही, यूं यूं कर रही, पतंग बना दिया मोबाइल पर, रेंज ही ना पकड़ रहा है। रेंज के चक्कर में छोरी टेढ़ी पड़ गई, यूं बाउंड्री पे, दीवार पे यूं 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 यूं। उसको यही होशना रहा कि मैं 3 मंजिल पे खड़ी हूं, बैलेंस बिगड़ा, औंधे मुंह नीचे आए, रीढ़ की हड्डी टूटी। पिंकू ने वहीं से ना कह दिया, टूटी से मैं ब्याह करने वाला नहीं हूं। और कर लो वीडियो कॉल। बनी के साथी बिगड़ी मैं तो, बनी के साथी बिगड़ी मैं तो, धोखा देंगे यार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे। टांग टूट गई, खेल खत्म है। सगाई हो जाए और लड़का पटवारी, सरकारी नौकरी पटवारी, रिश्वत लेते पकड़ा, नौकरी गई तो शादी भी गई समझो। चाहे जो हो जाए, छोरी शादी कर सकती नहीं है। ये है शादी कॉन्ट्रैक्ट। इतना ज्यादा बिगड़ गया माहौल। पहले पटवारी कहां थे, पहले कहां नौकरियां रखी थी महाराज। अगर पटवारी और नौकरी के हिसाब से शादी होती तो हमारे साहू परिवार में तो किसी की भी शादी नहीं होती। इतने सुंदर हैं ये सब के सब। बता, ये तो सब बेचारे बिना उसके ही मर जाते शादी के। पर नहीं, दुनिया में इंसानियत, दुनिया में धर्म जिंदा है, दुनिया में इंसानियत जिंदा है। इसीलिए इंसानियत की शादी होती है, शरीर की नहीं, चरित्र की शादी होती है, नौकरी की नहीं। जो लोग नौकरी से, पैसे से शादी करते हैं वो कभी अच्छा हिंदुस्तान बना सकते नहीं हैं। अच्छा हिंदुस्तान बनाने के लिए तो इंसान से शादी करनी पड़ेगी, मानव चाहिए। पैसे वाला हो, नौकरी वाला हो,
चरित्र है नहीं। 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलती है, क्या करेंगे तनख्वाह का? सारा का सारा खेल खत्म हो जाता है जब पति पी के आता है। दूसरी कन्याओं के साथ में रंगरलिया मनाता है, तो क्या करेंगे 3 लाख रुपए महीने का? इसीलिए मानस प्रतान पुरुषोर धीमहि, महात्मा कहते हैं पार्वती को भगवान भोलेनाथ कहे, देवी आज भगवान श्री राम और अपने भाइयों के साथ में गुरु के वचन सुन रहे हैं, गुरु का ज्ञान ले रहे हैं, गृहस्थ का उपदेश ले रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम संन्यास आश्रम को बड़ा मानते हैं और गृहस्थ आश्रम को कुछ मानते ही नहीं है। महात्मा इंद्रदेव सन्यासी जरूर है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गृहस्थ आश्रम को विधि विधान से पूरा करना चाहिए। जैसे सन्यास विधि से, वैसे गृहस्थ भी विधि से ही होता है। जितने पूजा पाठ सन्यास लेते समय होते हैं, उससे कई गुने ज्यादा पूजा पाठ विवाह करते समय होते हैं, गृहस्थ के समय होते हैं। सन्यासी बनाते समय बाल मुंडन होते हैं, शरीर पर हल्दी लगाई जाती है, शरीर पर चंदन पोता जाता। ऐसे दूल्हा दुल्हन को तो कई दिन पोता जाता, कई दिन नहलाया जाता। बड़े विधि। भोग और विलास का काम सन्यास, भोग और विलास का काम गृहस्थ नहीं। गृहस्थ आश्रम है धर्मस्थ स्थापितम गृहस्थम पुण्यम धर्म धुरंधर। गृहस्थ से धर्म की स्थापना होती है और गृहस्थ से धर्म धुरंधर पैदा होते हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो धर्म को आगे बढ़ाते हैं, जो धर्म की स्थापना जीवों में करते हैं। मैं तो वही चाहता हूं, वही सिखा रहा हूं। मेरी अपनी निजी बातें शास्त्रों की हैं, ऋषियों की हैं। ये 100-200 साल में जितने आचार्य हुए, जिन्होंने किताब लिखी है, वो मैं नहीं पढ़ता और उनमें से मैं कुछ भी नहीं सुनाना चाहता। मैं सुनाना चाहता हूं गौतम कणाद वशिष्ठ का। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कपिल जैमुनि, मैं इनका सुनाना चाहता हूं। करोड़ों वर्षों तक जिनकी फिलॉसफी से हिंदुस्तान और ये दुनिया, ये मानव समाज बलवान, योगवान, विद्यावान, धनवान, विद्यावान बना रहा, उनकी फिलॉसफी को भूलने के बाद ही नाश हुआ हमारी संस्कृति का। इसलिए बंधुओं, एक आध बात ऐसी होती है मेरी जो खटक सकती है किसी को, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको बचना है, आपके हिंदुत्व को बचाना है, आपको अपने आर्यत्व को बचाना है, राम को बचाना है, कृष्ण को बचाना है, तो तुमको गौतम कणाद के ही वचनों का पालन करना पड़ेगा। तुमको पतंजलि कपिल को मानना पड़ेगा, तुमको जैमुनि ब्रह्मा को मानना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातों से कुछ नहीं होगा, मनगणंत ग्रंथों से कुछ नहीं होगा तुम्हारा। देश को बचाने के लिए छोटी छोटी कथाएं काम नहीं करेंगी। हिंदू की संस्कृति की स्थापना करने के लिए डायरियों से कथा काम नहीं करेगी। दिमाग को हिला देने वाला व्याख्यान चाहिए, जिससे विचार बदले, दिमाग बदले। उसके लिए अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा अध्ययन करो, अच्छी सभ्यता। सबके पास विद्या आ सकती है, सबके पास व्याख्यान आ सकता है। जितने कथाकार हैं वो अध्ययन करें। केवल कथा कर दी, रख दिया जाके पोथन्ना नहीं, अध्ययन करते रहो, सीखते रहो, आचरण करते रहो, और देखो फिर तुम्हारी वाणी में कितनी प्रखरता आती है, कितनी मधुरता आती है, कितना व्याख्यान आता है जो समाज के हित का है, समाज के कल्याण का है। कथा कल्याण करेगी ही करेगी, पर कथा कल्याण करेगी, पुण्यदान देगी, आदमी को सुखी बनाएगी। कथा से चरित्र स्थापित करना है, कथा से धर्म स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको व्याख्यान को उसी तरह प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसका घर बसा है दारू पी के, किसका घर बसा है मांस खा के, किसका घर बसा है अंडा खा के, किसका घर बसा है तंबाकू खा के, किसका बस गरा जुआ जुआ खेल के। जीवन का विनाश होता है।
20 साल उन्नति करना उन्नति नहीं है। 20 साल के बाद में उन्नति खत्म हो जाती है अगर आप धर्मात्मा नहीं है तो। और अगर आपके घर में धर्म है तो 100 साल तक भी आपके विकास को, आपके धनवत्ता को कोई रोक नहीं सकता। 100 साल तक। अच्छा बताइए, टाटा बिरला को कितने साल हो गए धनवान बने? वो क्यों गरीब नहीं हो रहे हैं? अंबानी जी क्यों गरीब नहीं हो रहे हैं? क्या है उनके पास? यही है उनके पास। धर्म करते हैं, दान करते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, सेवा करते हैं, गौ पालन करते हैं, अनाथों के साथ जुड़े हैं, देश की रक्षा में काम करते हैं। तो परमात्मा लक्ष्मी उनके साथ जुड़ी है। उनके पास फैक्ट्रियां, बैक्ट्रियां, समुद्र, सारी चीजें उनके पास है। तुम्हारे पास क्या है? अरे 10 साल पहले तुम्हारे पास में जो था वो अब नहीं है। 10 साल पहले जो था वो आज है, वो कल नहीं रहेगा। क्यों? थोड़ा सा धन क्या आया, इतराने लग गए। थोड़े से पैसा वाले क्या हो गए, किसी को पूछ ही नहीं रहे, किसी को घास ही नहीं डाल रहे, हवा में उड़ रहे बिना पंखों के। 11 साल में नाश हो जाएगा। बच्चा ऐसा करेगा, बेटा ऐसा करेगा कि देखते रह जाओगे कहीं के नहीं बचोगे। बच्ची ओंधे मुंह डाल देगी, सोच भी नहीं पाओगे कैसे हो गया ऐसा। हमने तो कुछ नहीं सिखाया था, ये कैसे हुआ? अरे कोई सिखाता नहीं है संसार में, अपने आप धीरे धीरे सीख जाता है संसारी। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम चाहे जितने भी बड़ी जाति में, बड़े धर्म में, बड़े धन में, बड़ी खेती वाले, बड़ी नौकरी वाले, आप बड़मपन वाले, पर इतना ध्यान रखो जो तुम्हारे पास में है ये बढ़ना चाहिए पर घटना नहीं चाहिए। और बढ़ेगा तब जब आपका धर्म बढ़ेगा, जब आपकी प्रेम बढ़ेगा, जब आपके अंदर दया बढ़ेगी, जब आपके अंदर अहिंसा बढ़ेगी, जब आपके अंदर सेवा बढ़ेगी, जब आपके अंदर कथा बढ़ेंगी, यज्ञ बढ़ेंगे, भंडारे बढ़ेंगे, तो आपके पास में सब कुछ बढ़ेगा। कमाल की बात। गांव में और भी कई लोग हैं महाराज जिनके पास में खेती बाड़ी सब कुछ है, पर उन्नति नहीं हो रही है। बूढ़े बाप दादे जो बना के गए उन्हीं घरों में मर रहे, सड़ रहे। पर जिनके पास में चाहे रोज लाना रोज खाना वाली मजदूरी है, पर जिनके दिमाग में धर्म है, दान है, वो मजदूरी से ही अपने घर बना लेते हैं, वो मजदूरी से ही अपनी उन्नति कर लेते हैं। रहने के लिए नई टाइल्स लगा लेते हैं, रहने के लिए नया मकराना लगा लेते हैं, रहने के लिए नई किचन बना लेते हैं, रहने के लिए नया बेड खरीद लेते हैं। और जिनके पास में धर्म नहीं, दान नहीं, वो सड़ी सड़ाई गुदड़ियों में सोते हैं, खाम खा इठलाते हैं। उनको इठलाने से कुछ होने वाला नहीं महाराज। ये किसी के लिए नहीं है, ये आप सबके लिए है। धर्म की जड़ें पाताल तक जाती हैं, दान की जड़ पाताल तक जाती है। अकाल पड़ने पर भी नहीं सूखता वृक्ष, पतझड़ हो जाएगा किसी आपत्ति में, पर जैसे बाहर आएंगी हरियाली आ जाएगी तुम्हारे जीवन में। ये है धर्म की जड़, ये है पुण्य की जड़, ये है पूजा पाठ की जड़, ये है दान सेवा की जड़, ये है दूसरों को मानने की जड़, जो कभी हरी भरी कभी सूखेगी नहीं, हमेशा हरी भरी रहेगी। पाताल से संबंध हो गया उसका। बड़े से बड़े महान घर में जब कर्म बिगड़ जाता है तो फिर राम भी बचाने आते नहीं हैं। राम सीता को लेके चले गए महल में, भरत मांडवी को लेके चले गए, लक्ष्मण उर्मिला जी को लेके चले गए, आज्ञा पाकर प्रणाम करके शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति को लेके चले गए और सब अपनी पत्नियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। यावते तिष्ठम युक्तान आसनः सैनो भवः। संस्कृत में कह रहे हैं वार्ताम कृतो संस्कृत भाषायाम तत्तो तिष्ठ सैनो भवताम भोयः। हे देवी, हे महाभागा, आसन शयन करो, बिस्तर पर बैठो, शयन करो। माता जी की आज्ञा हुई है, आप सो जाइए और हमें माता जी के पास जाना है, सो जाओ। सीता कहती है हम कैसे सो जाएं? हमारे पिताजी ने भी सिखा के भेजा,
तुम्हारी माताजी की तुम सुनो, अपने पिताजी की हम सुनेंगे। हमारे पिताजी ने क्या भेजा है? हमारे पिताजी ने बताया है, पति देवों में देव महान, तुम देवताओं के देवता है मेरे लिए, इसीलिए तुम नीचे खड़े रहे और मैं खटिया पे पसर जाऊं तो मेरे पिताजी का अपमान नहीं होगा क्या? इसीलिए पहले तुम सुओ, मैं पैर दबाऊंगी। ये मेरे पिताजी ने सिखाया है। ऐसा सीता राम जी को कह रही है महाराज। तुम्हारे पिताजी ने क्या भेजा? विदा करते समय क्या सिखाया? क्या सिखाया बताओ ना। मत बताओ, बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। क्योंकि जो हमने कथा सुनाई तभी हमने देख लिया महिलाओं की हंसी छूट गई। मैंने की समझ गए दाल में कुछ। इनके पिताओं ने क्या सिखा के भेजा है? इनके पिताओं ने यह सिखा भेजा, ज्यादा बढ़ बढ़ कर तो एक दिए उल्टे हाथ को पति होगा अपने घर को, काय को पति, फट से आ जाइए, तू फोन कर दियो, मैं आ जाऊंगा मोटरसाइकिल लेके, 3 किलोमीटर ही तो है, भर ले आऊंगा। ये हाल है? जनकपुर और अयोध्या जैसी दूरियां नहीं है आजकल ससुराल में है। छत्तीसगढ़ में ये बात बड़ी अच्छी है, पास से पास, पास से पास। ज्यादा जोर से दस्त लग जाए तो लोटा लेके खेत में चले जाओ, वहां से साली से मिले आओ। ससुराल में जाके दवा ले आओ, सास से बोलो कुछ जमाल घोटा दे दे। कितना बढ़िया है, पास से पास सारा खेल है। सब्जी लेने जाओ खेत में और खेत में से बाय बाय टाटा कर ले, दूर से ही चमके ससुराल। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मैंने विधीर युक्तम न वेद सरस्वती, अद्भुत कथा यहां सिखा रही है महाराज। भगवान श्री राम जी को माता सीता ने आसन पर बिठाया। दुहितम कर्मो विभूषितम भूषणम यावते लक्षण, त्वया न विहितो राजम प्रबध्यते युक्त धर्मणाम। संत जी का स्वागत कीजिए, ताली बजाइए। सर्वेषां पुण्यं यदा पुरुषो। आप सभी लोग परिचित हैं शायद, मुझे लगता है महाराज जी से। अनंत श्री ब्रह्मचारी ज्योतिरानंद जी महाराज आप सबके बीच में महाराज जी, बाबा महाराज जी आओ। महाराज जी ये पटका पहन लो आप। बोली संत भगवान की जय, बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। द्विपाद पादौ यथ पुरुष पादे, पादस्त युक्तम न धर्मो सखीनाम। सीता माता ने जब राम जी से ये वचन कहे कि आप आसन ग्रहण करें, मैं आपके चरणों में बैठूं, आपकी सेवा करूं, यही मेरा कर्तव्य है। प्रभु जितना मैंने यात्रा की है, जितनी आपने की है, माता श्री कौशल्या जी ने मुझे शयन कक्ष में भेजा है, पर आप भी मेरे साथ हैं। मेरे माता पिता ने जो मुझे शिक्षा दी है वो ये है कि मैं पति का सम्मान अपने से 1000 गुना ज्यादा करूं। इसलिए प्रतिष्ठितम यथा आसनो कृतो भूयः